ब्रह्मा ने कहा इतना मत बोलो, बोलो बात क्या है। बोले बात यह है कि आज अमृत के लिए कहा गया कि नहीं इसको नहीं पीना है, भागवत को सुनना है, ऐसा भागवत में क्या है। तो ब्रह्मा जी ने कहा नाराजगी की क्या बात है भाई, आप ही देख लो ना। सो ब्रह्मा ने अपने लोक में, ब्रह्मलोक में, सत्यलोके तुनाम बद्वा तोलियत साधना न जा, ब्रह्मलोक में एक तराजू बांधी, उस तराजू के एक पल्ले में भागवत जी को रखा और दूसरे पल्ले में साधनान न्यजा, जितने दूसरे साधन थे साधनान, सभी पुराण, सभी सिद्धांत, सभी सब कुछ रख दिया उसमें, अमृत कलश भी रख दिया संग में। लेकिन जब सत्यलोक की उस तराजू के कांटे का निर्णय देखा गया तो इस श्लोक सुनिए, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। बोले लघूनी, लघूनी शब्द है, लघून्यन्यानि ऐसा लिखा है। अब लघून्यन्यानि जातानि का अलग अलग करोगे तो बनेगा लघूनि अन्यानि जातानि। इको यणचि नाम का एक सूत्र है, उसमें इकारास ई का या बन जाता है, इक का यण हो जाता है। तो यहाँ लघून्यन्यानि, लघूनी छोटी ई का या बन गया तो लघून्यन्यानि जातानि बन गया। अर्थ है लघूनी अन्यानि जातानि, और लघूनी का मतलब होता है सबसे छोटा। लघु, लघु, लघूनी ऐसा वर्णन करते हैं। तो लघूनी का मतलब है तुच्छ, अत्यंत छोटा। भागवत जी के आगे दूसरे जितने सिद्धांत थे वो सब अत्यंत तुच्छ सिद्ध हुए। अब तो जितने महात्मा वहां थे सब हंसने लगे और देवता बहुत लज्जित हो गए और महात्मा हंस पड़े। अमृत कलश लेकर देवता बड़ी जल्दी से निकले वहां से, और तब सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों देखा, यही भागवत कथा, इसको ब्रह्मा ने सत्यलोक की तराजू में तौल करके निर्णय दे दिया। अब और प्रमाण क्या चाहते हो। यही भागवत कथा के माध्यम से देव ऋषि नारद जी ने भक्ति के बेटा ज्ञान विराग, जो श्रीधाम वृंदावन में निश्चेष्ट अचेत पड़े हुए थे, किसी भी साधन से उनको ठीक नहीं कर पाए। गीता सुनाया, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, जाने क्या क्या नारद जी ने उपाय किए, पर वो ठीक नहीं हुए। नारद जी व्याकुल हो गए, भक्ति को वचन दे चुके हैं कि हम आपके बच्चों को ठीक कर देंगे, अब क्या करें, कहां जाएं। निराश नारद जी, आकाशवाणी होती है आप अपने कार्य में सफल हो जाओगे। उद्यमः सफलस्तेयम, आपका उद्यम सफल होगा, पर सत्कर्म समाचर। नारद आप सत्कर्म करो तो सफल हो जाओगे। अब नारद जी का और ज्यादा विचार बिगड़ा कि मैं तो गीता सुना रहा हूँ, वेद वेदांत सुना रहा हूँ, और फिर भी ये सत्कर्म नहीं है, तो इसके अलावा क्या सत्कर्म है। अब सत्कर्म क्या है ये जानने के लिए नारद जी पूरी पृथ्वी पर भटके हैं, पर कहीं पता नहीं चला। अंत में नारद जी हरिद्वार से बद्रीनाथ की ओर चल पड़े। वहां पहाड़ों की गुफाओं में कोई तपस्वी मिलेंगे, उनसे पूछेंगे। नारद जी बड़ी तेज गति से निराशा की श्वास लेते हुए जा रहे थे, और उधर बद्री नारायण की ऊंचाइयों से नीचे की ओर सत्संग करने की इच्छा से। इन शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, ये सामान्य बातें नहीं। एक धातु विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलाह संगत सत्संगार्थम समायाता ददर्शुस तत्र नारद। जरा सोचो सत्संग की गंभीरता। कौन है ये? श्री सनत सनंदन सनातन सनत कुमार के लिए व्यास भगवान कहते हैं सदा वैकुंठ निलय हरि कीर्तन तत्परा। और श्री बाबा जी कह रहे हैं देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। देखत बालक बहु कालीना, देखत बालक बहु कालीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना, ब्रह्मानंद सदा लय लीना। ये है वो बालक
जो देखने में बालक हैं पर सृष्टि में प्रथम संतान है ब्रह्मा जी की, बैकुंठ आनंद में लयलीन रहने वाले, और वो सत्संग करने के लिए बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आ रहे, और हम घर छोड़कर पंडाल में नहीं आ सकते। कितना अंतर है। इसका मतलब कि हम उसके महत्व को नहीं समझते हैं। जैसे ही नारद जी ने देखा उनको और उन्होंने देखा नारद जी को, वो तो चारों अपनी मस्ती में डूबे चले आ रहे थे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम गाइए, सब गाइए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हरि शरणम हमेशा जपते रहते हैं। जैसे ही नारद जी ने देखा, दौड़कर चरणों में लिपट गए। उन्होंने नारद जी को देखा, क्या बात है, बड़े उदास लग रहे हो। नारद जी ने सारी घटना सुनाई। मैं तो तीनों लोकों में डोलता हुआ पृथ्वी पर पहुंचा, संपूर्ण तीर्थों में गया, श्रीधाम वृंदावन में गया। वृंदावन में गया था शांति के लिए, पर वहां विलक्षण चरित्र देखा। एक खोड़स बरसिया सुंदरी के दोनों तरफ दो वृद्ध सोए हुए थे। मुझे देखकर वो रो पड़ी। मैंने पूछा कौन हो? बोली मैं भक्ति हूँ, ये मेरे बेटा हैं। दोनों समय के योग से बूढ़े हो गए हैं, इनको लेकर मैं कहीं जाना चाहती हूँ। मैंने कहा मैं ठीक कर दूंगा। लाख प्रयास किया, वो ठीक नहीं हुए। आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो तो ठीक हो जाएंगे। अब वो सत्कर्म क्या है उसका पता नहीं चल पा रहा। तो सनकादिकों ने कहा घबराओ मत, हर्षम चित्ते समावह। कोई भी विषय घबराहट में समझ में नहीं आता है, पहले प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्नता से सुनो हमारी बात। तो नारद जी ने कहा ठीक है हम प्रसन्न हैं। बोलो क्या है वो सत्कर्म जिसके लिए आकाशवाणी ने सत्कर्म की संकेत किया है? तो श्री सनकादिक कहते हैं श्रीमद् भागवती कथा। ये जो भागवत जी की कथा है ना, ये है सत्कर्म। भागवत कथा आप सुना दीजिए तो ज्ञान वैराग्य ठीक हो जाएंगे। नारद जी को भरोसा नहीं बैठा। तब सनकादिकों ने कहा बाबा जी ये बात सत्य है कि दूध में घी होता है, सबको पता है, पर जहां घी का काम हो वहां दूध से काम चलने वाला नहीं है। गन्ने के रस से शक्कर बनती है, सबको मालूम है, पर शक्कर की जरूरत हो दूध में घोलकर पीना हो तो गन्ना घोलोगे कि शक्कर घोलोगे? वहां गन्ने से काम चलेगा क्या? अब कोई तर्क दे गन्ने शक्कर बनती है तो क्या हुआ? पर जहां जिसकी आवश्यकता है वहां वही चाहिए। ये समझ करके नारद जी ने कहा भगवान तो आप ही कृपा करो। तो ये बोले हम तो सुनने जा रहे हैं, सुनाने नहीं जा रहे। पर नारद जी ने बहुत आग्रह किया। जब बहुत आग्रह किया तो सनकादिक महात्माओं ने कहा ठीक है भाई, आ गए। हरिद्वार में कथा हुई। अब केस है वृंदावन का, कथा हो रही हरिद्वार में। और वहां जब कथा प्रारंभ हुई है भक्तों, तो कथा प्रारंभ होते ही वर्णन करते हैं भक्ति महारानी अपने दोनों बेटा ज्ञान वैराग के साथ कथा श्रोताओं की सभा के बीच में प्रकट हो जाती हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कथा सुनने के लिए बड़े बड़े सिद्ध साधक तपस्वी सब वहां पहुंचे हैं। भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवराथु। बड़े बड़े सिद्ध साधक और भक्ति महारानी ब्रह्मचारियों के बीच में प्रकट हो गई। और केवल प्रकट ही नहीं हुई बल्कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित। अचानक अपने बेटों के साथ प्रकट हो गई।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्बदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये भगवान के नाम लेती हुई नृत्य करने लगी। अब जब वो नाचने लगी तो सारा समाज उनको देखने लगा। तब सनकादिक महात्माओं ने करबद्ध होकर भक्ति महारानी की प्रार्थना करी है। भक्तेषु गोविंद स्वरूप करत्री प्रेमैक धरत्री भवरोग हंत्री सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे भक्ति महारानी, आपके चरणों में प्रणाम है। आप गोविंद के स्वरूप को प्रदान करने वाली हो, भगवान के प्रेम को अपने हृदय में धारण करने वाली हो। हे भवरोगों का नाश करने वाली महारानी भक्ति, आप इन श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो जाइए। जब ये प्रार्थना हुई है तो भक्ति महारानी समग्र श्रोताओं के हृदय आसन पर विराजमान हो गई। और जब हृदय आसन पर भक्ति बैठ गई तो तत्सभा संस्थिता नाम च देह गेहात् विस्मृति। उस सभा में जो श्रोता बैठे थे वो देह गेह की विस्मृति हो गई। हम कौन हैं, कहाँ के हैं, क्या है, कैसे हैं, सब भूल गए। उसी बीच श्री नारद जी महाराज खड़े हुए और श्री नारद जी ने कहा, भगवान एक बात बता दो, ये जो भागवत कथा आप कह रहे हो, इस भागवत कथा के सुनने से कौन कौन से पाप नष्ट हो जाते हैं? तो सनकादिकों ने कहा, नारद कौन कौन पाप नष्ट होते हैं ये मत पूछो, बल्कि कौन ऐसा पाप है जो भागवत सुनने के बाद भी रह जाए, ठहर जाए, बना रहे? ना ना ना, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। ये लिखा, ये नहीं कि साधु करे, पंडित करे, ब्राह्मण करे ना, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो भी मानव हमेशा पाप करने वाला, क्रोधी, कामी, कुटिल, कैसा भी हो, निरंतर पाप करने वाला हो, और वो भी अगर श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक भागवत सप्ताह का श्रवण कर ले तो पुनंती पवित्र हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा? कर्नाटक प्रदेश के पंडित आत्मदेव की पत्नी धुंधुली, जो पति के अनुकूल नहीं थी, पर कोई बात नहीं, गृहस्थी चलती है, पर संतानहीनता में कष्ट होता है, बेटा बेटी नहीं थे, बहुत पैसा था। एक दिन दुखी होकर जंगल में पहुंच गए मरने के लिए। एक सन्यासी ने कहा, मरो मत, ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। संसार के किसी भी कष्ट में शरीर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शरीर संसार के सुख दुख के लिए है ही नहीं, शरीर केवल और केवल भजन के लिए। दे धरे का हा पल भाई भजिए राम, सब काम भी आई। बेटा होवे तो ठीक, नहीं होवे तो ठीक, पैसा होवे तो ठीक, नहीं होवे तो ठीक। संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, अपना पराया, अच्छा बुरा हो या ना हो, उसके लिए शरीर है ही नहीं। ये शरीर तो केवल भगवत भजन के लिए है, केवल भगवत भजन के लिए। पर इस बात को मानेगा कौन, समझेगा कौन? सन्यासी ने बहुत समझाया, पर पंडित जी बोला, ना 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 ना, सन्यासा शुष्क ही, सन्यासी तो सूखा जीवन है। गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता, गृहस्थ आश्रम बड़ा सरस है, पुत्र पौत्रों से समन्वित है। इसलिए थोड़ा लगता कि बेटा होता तो बाबा ने कहा ठीक है, एक फल निकाल के दे दिया, पत्नी को दे देना, बेटा हो जाएगा। अब पत्नी वो ऐसी विलक्षण थी, वो साधु पर, सन्यासी पर, सत्संग पर कोई बातें नहीं करती थी, बड़ी विपरीत स्वभाव। फल लेकर घर में गए, उस फल पर बड़ी चर्चा हुई। अंत में वो फल गाय को दे दिया गया और पति से झूठ बोल गई, हमने फल खाया है, अपनी बहन से कुछ साठगांठ कर ली। बड़ी प्रसिद्ध बातें हैं ये। समय आने पर बहन को बेटा मिला, बहन का इधर आया, इधर का पैसा उधर पहुंचा। ये सब संसार के षड्यंत्र देख लो, संसार के। पंडित जी से बोली, मुझे पुत्र मिला है पर मेरे स्तनों में दूध नहीं है, वो जिएगा कैसे? मेरी बहन को बुला दो, बहन बुला दी गई, उसके दूध से पलने लगा। लेकिन भैया, इस पूरी कथा में एक बात अच्छी तरह समझ लो,
भगवान की कथा और संत की कृपा ये कभी व्यर्थ होते ही नहीं। भगवान की कथा चाहे मूर्ख के कान में चली जाए तो उसका भी कल्याण करेगी, और संत की कृपा चाहे पत्थर के ऊपर हो जाए वहां भी काम करेगी। वो साधु का दिया हुआ फल भले ही ब्राह्मणी ने नहीं खाया, गैया को दे दिया, पर गैया ने भी पूरे जीवन में पहली बार आज बछड़े को जन्म दिया, और वो बछड़ा नहीं है, वो बालक है। त्रिमासे निर्गते छाछ साधेनु सुसुभेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। तपे हुए स्वर्ण के समान सुंदर जिनका वदन है, लंबे कान, इसलिए नाम धर दिया गोकर्ण। प्रेम से बोलो गोकर्ण जी महाराज की जय हो। और उसका नाम रखा धुंधकारी। बड़ी प्रसिद्ध घटना है। धुंधकारी महाखला बड़ा दुष्ट हुआ। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी। श्री गोकर्ण जी बड़े पंडित हुए, विद्वान हुए। समय आने पर दोनों बड़े हुए। धुंधकारी ने वैश्यागमन, चोरी, बदमाशी सब प्रारंभ करी। पिता का सारा धन वैश्याओं को दे दिया। एक दिन पिताजी से पैसे मांगे तो पिताजी नहीं दे पाए, पिटाई कर दी पिताजी। आत्मदेव जी रोते हुए चल पड़े, बड़े दुखी होकर जा रहे थे। गोकर्ण जी मिल गए। गोकर्ण जी ने पूछा क्यों रो रहे हो? तो बोले तुम्हारे भैया ने, हमारे बेटा ने मेरा अपमान किया है, मारा है, पीटा है, हम बहुत दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। तो गोकर्ण जी ने कहा कि आप दुखी हो, पर एक सुखी आदमी का नाम बताओ। आप दुखी हो, मैं देख रहा हूं, सब देख रहे हैं। एक सुखी आदमी का नाम बताओ, धरती से लेकर स्वर्ग तक कोई सुखी हो। आत्मदेव ने कहा क्या कहना चाहते हो बेटा? गोकर्ण जी ने कहा कहना ये चाहते हैं कि न चेन्द्र से सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरे कांत जीविना। पिताजी, केवल दुनिया के इंसान की बात नहीं है, इंद्र से लेकर के पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट तक इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात यही है। हम कह रहे हैं और नहीं मान रहे हैं, सब सुन रहे हैं और नहीं मान रहे हैं। जब भगवान कृपा करेंगे तब मान लेंगे, पर बराबर कहते सुनते रहेंगे, कभी ना कभी तो मान ही लेंगे। नाचे इंद्र से सुखम किंचिन, किंचिन इंद्र से न सुखम, इंद्र को किंचित सुख नहीं है। न सुखम चक्रवर्ती ना, और चक्रवर्ती राजा भी किंचित सुखी नहीं है। सुखम अस्ति, बड़े गर्व से कहा सुखम अस्ति, सुख है। बोले कहा? विरक्तस्य मुने एकांत जीविना, जो एकांत में रहकर विरागी विरागी वृत्ति से भगवान का भजन करता है, बस वही सुख है, बाकी और कहीं सुख, और कहीं सुख नहीं। एकांत मन में रहकर। तो पिताजी कहते किम कर्तव्यम बनेतात। बेटा, अब अगर ये बता रहे हो तो यही बताओ कि वन में मेरा क्या कर्तव्य होगा, वन में रहकर हम क्या करेंगे? तो कहने लगे पिताजी देहे स्थि मांस रुधिरे। गोकर्ण की वैराग चतुश्लोकी है ये। गोकर्ण जी ने 4 श्लोकों में पिताजी को वैराग का वर्णन किया है। उसमें वर्णन कर रहे देहे स्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा देहे स्थि मांस रुधिरे अभिमतिम त्यजत्वं। बहुत ध्यान से सुनना। देहे स्थि मांस रुधिरे, देह अस्थि मांस रुधिरे, ये शरीर अस्थि मांस रुधिर, हड्डी मांस और खून से मिलकर के बना हुआ है। देह देह अस्थि मांस रुधिरे। तो इसमें क्या छोड़ना है? देह छोड़ना है। बोले ना अभिमतिम त्यजत्वम। इस शरीर में जो अभिमति है, अभिमति माने अभिमान मति,
मैं सुंदर हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनी हूँ, मेरा ये है, मेरा वो है। इस शरीर से संबंधित जो अभिमति है, जो अभिमानमति है, उसका त्याग करना है। अभिमान ही तो मैं हूं, अभिमान नहीं है तो मैं कहां हूं। शरीर है, मैं सुंदर हूं, मेरा शरीर हष्टपुष्ट है, मैं ताकत वाला हूं, ये अभिमान में ही तो सिद्ध होगा। अभिमान नहीं होगा तो सिद्ध नहीं होगा कुछ भी। इसलिए अभिमतिम त्यजत्वम। सच्ची बात क्या है? जाया सीता जाया सुता दिस्वदा ममता विमुंच। देह में देह की अभिमति का त्याग करो। जाया माने पत्नी, सुता माने पुत्र, आदिशु माने सुतादिशु, और जो घर परिवार व्यवहार, इनके प्रति ममता का त्याग करो। देह की अभिमति, पत्नी पुत्र परिवार व्यापार व्यवहार की ममता, इनका त्याग करके इन सब में कैसी मति हो? पश्यादिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं इदं जगदं पश्य क्षणभंगम। इस संसार को क्षणभंग देखो। ये पत्नी पुत्र परिवार व्यवहार, ये शरीर, सब दुनियादारी एक क्षण में समाप्त होने वाला है। एक क्षण में। क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ऐसे वैराग राग के रसिक होकर के भगवान की भक्ति में निष्ठा रखो, भगवान का खूब भजन करो। ये हमेशा ध्यान रखो। ये शरीर जो आज आपको प्राप्त हुआ है, केवल आपको नहीं, ऐसे शरीर लेने वाले जाने कितने यहाँ आए। आपसे ज़्यादा सुंदर, आपसे ज़्यादा धनी, आपसे ज़्यादा बलवान पहलवान जाने कितने आए। कोई आज नहीं है। सबके साथ पत्नी थी, पुत्र था, परिवार था, बड़ा बड़ा व्यापार था, सब धरा का धरा रह गया। एक पंक्ति बोलने का मन कर रहा है, बोलते चलो चलते चलते। ये जगत है, ये जगत, जगत माने संसार। क्या है जगत? ये जगत है मुसाफिर खाना, सदा रहने की कोशिश ना करना। आ गए हो तो, अगर यहाँ आ गए हो तो, आ गए हो तो रैन बिता लो, रात बिता लो। कब जा करने की कोशिश ना करना। आ गए हो तो रहने बिता लो, कब जा करने की कोशिश न करना। ये जगत है मुसाफिर खाना, सदा रहने की कोशिश न करना। ये जगत है मुसाफिर खाना, सदा रहने की कोशिश न करना। ये जगत है मुसाफिर खाना, सदा रहने की कोशिश न करना। ये जगत है मुसाफिर खाना, सब गाइए, सब लोग गाइए। सदा रहने की कोशिश न करना। और मेरी प्रार्थना है कि इसे गाना मान के मत गाइए, इसे गोकर्ण जी के श्लोकों का अर्थ समझते हुए गाइए। कथा है ये। कई बार जब गाना शुरू होता है लोग समझते गाना हो रहा है, गाना नहीं है ये। एक एक शब्द को बोलते हुए समझिए। ये जगत है, ये जगत है मुसाफिर खाना, सदा रहने की कोशिश ना करना। ये जगत है मुसाफिर खाना, सदा रहने की कोशिश न करना। आ गए हो तो, आ गए हो तो रहन बिता लो, कब जा करने की कोशिश ना करना। आ गए हो तो रहने बिता लो, कब जा करने की कोशिश न करना।
बहुत ध्यान दें, मैंने फिर एक बार कह दूंगा आपको, गाने के चक्कर में मत जाइए, एक एक शब्द गुनगुनाइए और समझिए। तुमसे पहले कितने मुसाफिर आए रहे और चले गए, तुमसे पहले कितने मुसाफिर आए रहे और चले गए। तुमसे पहले, हमसे पहले कितने मुसाफिर आए रहे और चले गए। हमसे पहले कितने मुसाफिर आए रहे और चले गए। और ध्यान दो, मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ पसारे जाना है। हम लोग भी ना कुछ लाए, जो आए हम या हमसे पहले, ना कुछ लाए गए, ना कुछ लेकर, ना कुछ लाए गए, ना कुछ लेकर, और जब वो नहीं लाए वो नहीं ले गए तो हम, तुम ले जाने की कोशिश ना करना। ना कुछ लाए गए ना कुछ लेकर, तुम ले जाने की कोशिश न करना। ना कुछ लाए गए ना कुछ लेकर, तुम ले जाने की कोशिश ना करना। ना कुछ लेकर, तुम ले जाने की कोशिश न करना। यह जगत है मुसाफिर खाना, सदा रहने की कोशिश ना करना। ये जगत है मुसाफिर खाना, सदा रहने की कोशिश न करना। हरि बोल। बहुत सुंदर पंक्ति है। अगली पंक्ति पर और थोड़ा ध्यान दीजिए, और सब लोग जो जहां बैठे वहां से ध्यान दें। ये दुनिया, सच्ची बात क्या है, ये दुनिया अमानत प्रभु की, इसमें रत्ती भर मेरा नहीं है। कठोपनिषद में लिखा, आत्मा वास विदम विश्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मां कृधा कश्चित् धनम। मां कृधा कश्चित् मां कृधा। यहां कुछ भी ग्रहण करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि आपका कुछ है ही नहीं। तो कैसे प्रयोग करना है? आत्मा वास विदम विश्वम इदम विश्वम आत्मा वास्यम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता। यहां जो कुछ भी है सब परमात्मा का है, इसलिए त्याग के भाव से इसका भोग करो। ईश्वर का है, हम भोग रहे हैं। बड़ी सुंदर पंक्ति है। ये दुनिया अमानत प्रभु की, मेरी नहीं ना रहेगी। ये दुनिया अमानत प्रभु की, मेरी नहीं ना रहेगी। यहां तक कि मेरा तन भी, ये शरीर जो लिए बैठे, मेरा तन भी बनाया प्रभु ने, तुम बनाने की कोशिश ना करना। मेरा तन भी बनाया प्रभु ने, तुम बनाने की कोशिश न करना। ये जगत है मुसाफिर खाना, सदा रहने की कोशिश न करना। ये जगत है मुसाफिर खाना, सदा रहने की कोशिश न करना। हरि बोल। और थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसे कैसे लोग आए,
हम उनके आगे कहां लगते हैं। राजा रानी पंडित व ज्ञानी, योगी तपसी अवतारी दानी। राजा रानी पंडित व ज्ञानी, योगी तपसी अवतारी। दानी। ऐसे ऐसे लोग आए हैं धरती पर, राजा रानी पंडित ज्ञानी तपस्वी योगी अवतारी बड़े बड़े दानी, और आज कोई नहीं है। राजा रानी पंडित व ज्ञानी, तपसी योगी अवतारी दानी। राजा रानी पंडित व ज्ञानी, तपसी योगी अवतारी दानी। सबको आकर के जाना पड़ा है, सबको आकर के जाना पड़ा है, इसलिए ममता करने की कोशिश न करना। सबको आकर के जाना पड़ा है, ममता करने की कोशिश न करेना। और अब शीघ्रता से पूरा करने के लिए अगली पंक्ति देख लो। क्यों मिला शरीर, ये महत्व है। गोकर्ण जी कह रहे हैं ये बेटा ने मारा, बेटी ने निकाला, पत्नी ने क्या किया, ये झंझट में मत पड़ो। सच्ची बात क्या है, जाया सिता सदा ममताम विमुंच। इनकी ममता का त्याग करो, ममता करने की आवश्यकता नहीं। बहुत सुंदर पंक्ति कही। 84 चक्कर लगाकर मुश्किल से नर्तन मिला है। 84 चक्कर लगाकर मुश्किल से नर्तन मिला है। ये 84 चक्कर लगाकर प्यारे मुश्किल से नर्तन मिला है। 84 चक्कर लगाकर बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। बस यही प्रार्थना है। गोकर्ण जी कहते भाग्य से जो ये मौका मिला है, भाग्य से जो ये मौका मिला है, तुम गंवाने की कोशिश ना करना। भाग्य से जो ये मौका मिला है, तुम गंवाने की कोशिश न करना। ये जगत है मुसाफिर खाना, सदा रहने की कोशिश ना करना। ये जगत है मुसाफिर खाना, सदा रहने की कोशिश न करना। तो वो क्या करना है, अंतिम पंक्ति में समझ लो, बहुत प्यारी पंक्ति है। अन्न जल अग्नि सूरज हवा शशि। अन्न जल अग्नि सूरज हवा चंद्रमा, जिसने तेरे लिए ही बनाए। अन्न जल अग्नि सूरज हवा शशि, जिसने तेरे लिए ही बनाए। अन्न जल अग्नि सूरज हवा शशि, जिसने तेरे लिए ही बनाए। अन्न जल अग्नि सूरज हवा शशि, जिसने तेरे लिए ही बनाए। क्या प्रयोजन है भगवान का? अग्नि से भगवान को क्या लाभ, सूर्य से क्या लाभ, चंद्रमा हवा पृथ्वी आकाश, इनसे भगवान को क्या लाभ है? कब भगवान का प्रयोग करते हैं? सब हम लोगों की व्यवस्था भगवान ने की, और इसके बाद भी। इसलिए भैया जिन्होंने इतनी व्यवस्था करी हम लोगों के लिए, उस मिथिलेश लली के पति को, मिथिलेश लली माने सीता जी, सीता के पति राम जी ने ही सब कुछ बनाया है। मिथिलेश लली के पति को तुम भुलाने की कोशिश ना करना। लली के पति को तुम भुलाने की कोशिश न करना। आ गए हो तो रैन बिता लो, कब्जा करने की कोशिश ना करना। आ गए हो तो रैन बिता लो, कब्जा करने की कोशिश न करना। जगत है मुसाफिर खाना, सदा रहने की कोशिश ना करना। ये जगत है मुसाफिर खाना, सदा रहने की कोशिश न करना। देहेस्ति मांस रुधिरे अयुमति जत्वम, जाया सुता दिस्वदा ममता विमुंचो
पश्या निशम जगरिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भवभक्त निष्ठा। इनकी ममता का त्याग करना है। करेंगे क्या वहां जाकर महात्माओं के बीच जंगल में? तो कहते हैं सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। साधु पुरुषान सेवस्व, साधु पुरुषों की सेवा करो। पर सेवा कैसे करो? बोले काम तृष्णाम जही। सेवा में कामना नहीं होनी चाहिए, तृष्णा नहीं होनी चाहिए। कामनाओं को जीत करके, अपेक्षाओं को जीत कर साधु पुरुषों की सेवा करो और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो। ये गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश किया। उपदेश तो बहुत लोग करते हैं पर मानने वाला कोई हो। पुत्र का उपदेश इन्होंने माना। वन में पहुंचे साधुओं के बीच, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करते हैं, भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। और लिखा है श्री कृष्ण माप अपने वृंदावन में पहले कलाधारी में एक महात्मा जी रहते थे, संत बाल गोविंद दास जी। छोटे से थे, नाटिकत के, गोरे गोरे बढ़िया, आगरा के पास के थे। तो उनसे हमने भागवत के कुछ अंश दोबारा पढ़े। तो उन्होंने एक बात, यही बात हमसे कही थी कि इस श्लोक के नीचे हमें दिखाया था, एक लाल लाइन खींच दी थी उन्होंने कि 10वें स्कंद का पाठ करने से आत्मदेव जी को श्री कृष्ण की प्राप्ति भई। अगर ये बात सही है तो रोज भागवत पाठ करते थे। 108 पाठ साप्ताहिक क्रम से लगातार किए थे उन्होंने, बड़े साधक थे। बोले अगर ये पंक्ति सही है, हमसे स्वयं कहा था, बोले जब मैं मरने लगूंगा और अगर हमें प्रभु का दर्शन हुआ तो इसके ऊपर हम सही का निशान लगा देंगे। मरते समय ना बोल पाए अगर, और अगर हमें दर्शन ना हुआ तो इस पर हम कट्टा का निशान लगा देंगे कि हमारे बाद कोई और ना भ्रमित हो गए। ये वो कह रहे थे। और जब उनका शरीर छूटा, हम आगरा के पास ही कथा कर रहे थे और संयोग देखो कि उनकी बहन, शरीर की बहन उसी गांव में ब्याही थी। तो बिल्कुल सही समाचार हमें मिला कि 12 दिन, सुनकर बड़ा आश्चर्य, कलयुग में 12 दिन महात्मा जी श्री कृष्ण लीला में लीन रहे। कोई इलाज नहीं, कोई रोग नहीं, कुछ नहीं। आंख बंद किए 12 दिन तक सुस्थिर बने रहे, न खाना न पीना। और 12 दिन बाद चैतन्य शरीर से ही शरीर पूरा कर दिया। 12 दिन तक भगवान की लीला में डूबे रहे, उनका दर्शन करते, 1-2 दिन नहीं, 12 दिन। तो ये है भागवत की सटीकता, साक्षरता, सत्यता। कभी भी रत्ती भर भी संशय नहीं करना चाहिए पुराणों पर, संतों पर, ग्रंथों पर, इन मतों पर, सिद्धांतों पर। अगर हमारी बात समझ में नहीं आती तो हमारी समझ की कमजोरी है। इनमें लिखा हुआ कभी रत्ती भर भी गलत नहीं हो सकता। भक्तों, हमने आज अपने बच्चों से भी कहा था कि भागवत के पाठ से अगर भगवान का दर्शन ना हुआ तो दुनिया में कोई दूसरा साधन नहीं है। भले ही हमें ना हुआ हो, हम नहीं पाठ कर पा रहे, लेकिन ये सिद्धांत सही है। हम उस सिद्धांत को नहीं अपना पाए, हमने लाभ नहीं ले पाया, ये हमारी कमजोरी है। पर सिद्धांत गलत है कभी नहीं कहना चाहिए, सिद्धांत बिल्कुल सही। भागवत भगवान का स्वरूप नहीं है, भगवान ही है भागवत। ऐसा श्री आत्मदेव जी को भगवत दर्शन हुआ, भगवत धाम मिला। धुंधुली कुएं में गिरकर मर गई। गोकर्ण जी घर छोड़ करके चले गए। धुंधकारी वैश्याओं के द्वारा मारा गया, प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। उस प्रेत योनि को प्राप्त भाई की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी ने गया में जाकर श्राद्ध किया। फिर जन्मभूमि पर आए, कभी जन्मभूमि पर उसे प्रेत के रूप में देखा। उसने कहा कि मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी बोले कि मैंने आपके उद्धार के लिए गया में श्राद्ध पिंड किया और आपका उद्धार नहीं हुआ। यही बात सुन लो, फिर पूरा विराम करेंगे, जरूरी बात है। तो धुंधकारी कह रहा है कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। एक बार गया में गए हो, 100 बार गया में जाकर मेरे नाम से श्राद्ध करो, फिर भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। उपायम अपरम कंचित त्वम विचारे सांप्रतम। कोई दूसरा उपाय सोचो हमारे उद्धार के लिए। अब गोकर्ण चुग विद्वान थे, पुराणों की बात जानते थे। रात भर नहीं नींद आई, और कौन उपाय सोचे। सवेरा हुआ, सूर्य भगवान का दर्शन हुआ, तो सूर्य भगवान से ही पूछा, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हे दुगम, हे दुगम, हे जगत के साक्षी,
मुक्ति का कारण बताओ। ध्यान से सुनना। तो सूर्य भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जी सप्ताह के क्रम से आप भागवत कथा सुना दीजिए तो धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा। यही अंतिम बात मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, सबसे ध्यान पूर्वक सुनना है। गया में श्राद्ध करने के बाद भी जिस जीव की मुक्ति नहीं हो सकती, उस जीव की मुक्ति भागवत कथा सुन के हो सकती है। इसलिए भागवत सुनना कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, सबको सुनना चाहिए। ये बात आज आपको समझ में आ जानी चाहिए। भागवत कथा प्रारंभ हुई। एक पुराने बांस में आकर हवा के रूप में बैठ गया। एक एक दिन में एक एक गांठ तोड़ता है। 7वें दिन 7वीं गांठ फट गई। बांस में संयोग से 7 ही गांठें थी। तुलसी की कंठी पहनकर प्रकट हो गया। भागवत की परिक्रमा करी है, समाज को उपदेश किया है। विमान आया, उस पर बैठकर चलने लगा तो लोगों ने कहा कथा हमने भी सुनी, विमान मुझे क्यों नहीं आया। तो भगवत दूतों ने कहा कि धुंधकारी की तरह आप लोगों ने मनन नहीं किया। तो सबने कहा कि ये नहीं समझते थे कि मनन भी करना पड़ेगा, अब कभी मौका लगे। तो गोकर्ण जी ने कहा कभी नहीं, हमारे भाई के कार्यक्रम में आपने सहयोग किया तो फिर हम आपके लिए कथा सुनाई देते हैं। तो पहली कथा गोकर्ण जी ने आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के 9वीं से पूर्णिमा तक कही और दूसरी कथा श्रावण के कृष्ण के प्रतिपदा से सप्तमी तक गई। और सप्तमी को कथा पूरी हुई है, उसी समय भगवान स्वयं विमान लेकर के आए हैं और उस विमान में संपूर्ण नगरवासियों के समेत गोकर्ण जी को विराजमान कराया। प्रभु ने गोकर्ण जी को हृदय से लगाया तो गोकर्ण जी चतुर्भुज रूप में परिवर्तित हो गए। विमान पर बिठाकर सबको लेकर गए। वहाँ जो हरिद्वार में कथा चल रही है सनकादिकों के द्वारा, उस कथा में भी इतना उत्सव आया। जब गोकर्ण जी यहाँ से गए भगवान के साथ तो इतने उत्साहित हो गए, सभी महात्मा संकीर्तन करने लगे, श्री नारद जी संकीर्तन गाने लगे, अर्जुन अलाप भरने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। उसी समय सुखदेव जी आ गए और सुखदेव जी नाचने लगे। हाँ, ऐसा वर्णन किया है। प्रहलाद तालधारी, उद्धवो कांसधारी, वीणाधारी सुर ऋषि नृत्य करना प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने इतना दिव्य नृत्य हुआ, गान हुआ कीर्तन का कि भगवान नारायण वहां प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए, बोले मांगो 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 क्या चाहते हो। जैसे ही मांगो मांगो कहा, नारद जी बोले कोई नहीं मांगेगा, हम मांगेंगे, इस पूरी सभा के प्रतिनिधि हम हैं। हाँ हाँ भाई तुम मांग लो। तो नारद जी ने क्या मांगा। नारद जी बोले भगवान यही कृपा करो कि जब कभी भक्ति श्रद्धा से पूर्ण होकर, भक्ति और प्रेम में उत्प्रेरित होकर के भक्त लोग आपके भागवत सप्ताह का आयोजन रखें, भागवत कथा करें, तो 7 दिन में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से आप भक्तों पर कृपा करने के लिए वहाँ अवश्य आएंगे। ये वचन दे दो हमें। तो महाराज भागवत ने वचन दिया है भगवान ने नारद जी को कि जहाँ सप्ताह होगा पर विधिवत होना चाहिए, उस सप्ताह में हम अवश्य पधारेंगे। किस रूप में कब कहाँ आए ये तो नहीं बताया, पर आएंगे जरूर। इसलिए सप्ताह भर सबके प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, सबके प्रति आदर का भाव रखना चाहिए, सबकी खूब सेवा करनी चाहिए। जाने कब ठाकुर जी किस रूप में आएंगे विराजमान हो जाए। फिर 7वें अध्याय 6वें अध्याय में कथा कैसे करनी चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए, उसका वर्णन किया। पहले मुहूर्त निकलवावे, अच्छा मुहूर्त हो। अब ये मुहूर्त तो बड़े भारी ज्योतिषाचार्य जी के द्वारा निकाला गया है भाई। हमने पूछा भी कि नवरात्रि आधी आधी कैसे हो गई। मिश्रा जी बोले वो ऐसे ही हुआ है, मुहूर्त के हिसाब से है। तो हमने कहा बहुत अच्छा है। तो ये मुहूर्त हो ऐसे प्रकांड विद्वान के द्वारा, और नवरात्रि तो वैसे भी अबूझ मुहूर्त होता है। फिर बाद में मुझे लगा कि शायद एकादशी पर्यंत करके द्वादशी के भंडारा पूर्ण को लेने की इच्छा रही होगी कि द्वादशी का भोज बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये ऐसा मुहूर्त रहा। इसके बाद लिखा है कि खूब प्रचार करें। प्रचार में कथा प्रेमियों को जरूर बुलावे। सो यहाँ खूब हो ही रहा है। आज प्रथम दिन है इसलिए ऐसा लग रहा, बाकी कल से श्रोताओं की संख्या में वृद्धि होगी। और फिर लिखा है कि बड़ा मैदान हो, वहाँ बढ़िया परिष्करण किया जाए, शुद्धता की जाए, गाय के गोबर से लेपन और सब दुनियादारी का।
तो ये सब यहाँ किया गया, सुंदर मंडप की तैयारी और ये सब जैसा दिखाया हुआ सब है। फिर सूर्योदय से सूर्यास्त तक कथा के क्रम में कभी पाठ, कभी पूजन, कभी प्रवचन, कभी संकीर्तन, ऐसे नियम चले। श्री गणेश पूजन से लेकर के भागवत पूजन तक पूजन करे। नित्य संध्योपासन करने वाले ब्राह्मण इस कार्य में आचार्य पद में हो, भागवत का पूजन करके भागवत की परिक्रमा करे और भागवत से प्रार्थना करे। भागवत की प्रार्थना क्या है? बड़ी प्यारी प्रार्थना लिखी है। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह गृहीतांगम माम उद्धर भवार्णवात्। ये भागवत की प्रार्थना है। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे। भागवत जी को करुणानिधे कहकर के संबोधन किया गया, मतलब साक्षात ठाकुर जी, हे करुणानिधि भागवत भगवान, मैं मोह से पकड़ा हुआ, मोह ग्रसित, संसार के मोह ग्रसित संसार में डूब रहा हूं। कर्मो गृहीतांगम मामुद्धर। इस संसार सागर से डूबने में हमारा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। मामुद्धर भवार्णवात्। इस भव सागर से मेरा उद्धार करो। ये प्रार्थना भागवत भगवान से करनी चाहिए। इसके बाद कथा का श्रवण करें। प्रसाद में भगवान का चरणोदक, तुलसी दल ये प्रधान है। फिर जो भी अच्छे से अच्छा भोग प्रसाद भगवान का बांटे खूब आनंद से। बहुत नियम है, ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्या खाए क्या ना खाए। देवी भागवत में इसका बहुत वर्णन है विस्तार से, पर मुख्य रूप से हमने वहां देखा कि मोटी बात यह है कि अशुद्ध वस्तु का ग्रहण ना करे, शुद्ध वस्तु पाए। सर्दी और बादी की चीज ना खाए। जो बादी करेगा वो खाओगे तो कथा नहीं सुन पाओगे। इसलिए उड़द की दाल, मसूर की दाल, तेल, बैगन, इनका निषेध किया। हमने उसमें देखा कि ऐसा क्यों लिखा है इसमें। तो जो बादी चीज है और जो सर्दी चीज है उसको नहीं खाना चाहिए। जो सुपाच्य हो, स्वास्थ्य वर्धक हो, ऐसी चीज पानी चाहिए। तो वर्णन किया। धरती में सोवे, पत्तल में भोजन करे। स्त्री, राजा, ब्राह्मण और महात्मा इनकी निंदा न करे। स्त्री का बड़ा महत्व है। स्त्री की निंदा करना बड़ा अपराध है। स्त्री की निंदा अपराध है, नहीं करना चाहिए। और अधिक से अधिक मौन रहे और नाम जप करे अधिक से अधिक, ये नियम रखे। अंतिम दिन में दो बात मिलती है। गृहस्थ होवे तो हवन करावे और कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन कराए, मीठा भोजन। फिर खूब बड़ा भोजन ना करे, अलग बात। अगर विरक्त हो तो गीता का पाठ करवा देवे तो हवन की बहुत जरूरत नहीं है। दोनों काम लिखे गए। इसके बाद आचार्य का पुराण के समेत खूब पूजन करे। और दान की बात कोई सीमा ही नहीं है, कितना दान करे। गोदान है, स्वर्ण दान है, स्वर्ण के सिंहासन पर पुराण को रखकर सुंदर वस्त्र ढककर पूजन करके, ऐसे दान तो दान होता है। अंत में एक बात बड़ी अच्छी लिखी है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम श्यान संशया। अगर नियम पूर्वक इस कार्य को संपन्न किया जाए तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने में इस अनुष्ठान से बड़ा कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए जीवन में एक बार कम से कम, वैसे तो जितना भगवान कृपा करे खूब करे, पर जीवन में कम से कम एक बार विधिवत पौराणिक आज्ञा अनुसार भागवत पुराण कथा श्रवण यजमान बन के करना ही चाहिए। नहीं तो एक बड़ी विचित्र बात है कि पूरा मनुष्य जीवन बीत गया और एक भी बार भागवत कथा नहीं सुनी तो चांडाल वच्च खरवत बरते नीतम मिथ्या संजन भाजा। उसका जीवन तो चांडाल की तरह, खच्चर की तरह संसार में बोझ बन करके बीत गया। और अंत में एक श्लोक बोलकर चलूंगा विराम की ओर। श्री सुखदेव जी और परीक्षित जी के बीच में जो संवाद हुआ है उसके लिए संतों ने कहा कि परीक्षित इस बात के साक्षी हैं कि अगर एक बार भी भागवत कथा कान में पड़ गई तो मुक्ति तो सुनिश्चित है, निश्चित है। प्यारी बात कही है, असारे संसारे विषय विष संगा कुल दिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम
पिबत सुख गाथा तुल सुधा किमर्थं व्यर्थं भो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी यश्रवणगत मुत्युक्ति कथने। छठवें अध्याय के 100वें श्लोक में श्री व्यास जी कहते हैं असारे संसारे, इस असार संसार में कुत्सित कथाओं को सुनकर कुमार्ग पर चलते हुए व्यर्थ समय जीवन बर्बाद क्यों कर रहे हैं? क्या समझे? असारे संसारे, ये संसार असार है, विषय विसंगाकुल धिया। इस असार संसार में विषय का विष पीते हुए, विषयी लोगों का संग करते हुए कुपंथ पर क्यों भटक रहे हो? क्षेमार्थम क्षणार्धम पिबत सुख गाथा। अगर जीवन का कल्याण चाहते हो, आपके पास समय नहीं है, तो आधे क्षण के लिए ही ये सुख गाथा, ये भागवत जी कथा का श्रवण कर लो। तो परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्ति कथने, परीक्षित इस बात की गवाही है कि अगर कान में कथा चली गई तो मुक्ति तो निश्चित होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा दिव्य भागवत महापुराण है। 6 अध्याय में महात्मा की चर्चा संपन्न की गई और अब इसके आगे की चर्चा कल की सभा में। कल की सभा का समय क्या रहेगा? 4 बजे से 4 से 7 ये नियम है, फिर लिखा उसमें हरी इच्छा तक है। तो आज भी हरी इच्छा 8 बज रहे हैं, तो हरी इच्छा वही जा करके तो कल की सभा में भी आइए। प्रयास हमारा ये होगा कि आपका 3 घंटा व्यर्थ न जाए, सिद्धांत की बात आप सुने और फिर जैसा आप चाहेंगे वैसा हम करेंगे। भाई हम तो, हमारे यहाँ तो एक भजन चलता है वृंदावन में, मेरो राधा वल्लभ लाल मैं तो तेरो नचायो नाचू। तो यहाँ तो वो सिद्धांत है, जैसा नचाओगे वैसे नाचेंगे। आओ प्रभु का नाम ले लें, सीधे भगवान की आरती प्रसाद की ओर बढ़ेंगे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिलते जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। राधा रमण धीरे धीरे। तो मिल जाए राधा रमण धीरे धीरे। दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। भजन के बिना शांति मुमकिन नहीं है।
भजन के बिना शांति मुमकिन नहीं है। भजन के बिना शांति मुमकिन नहीं है। भजन के बिना शांति मुमकिन नहीं है। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे। जो रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे। अगर उससे मिलने की है गर तमन्ना, अगर उससे मिलने की है गर तमन्ना, अगर उससे मिलने की दिल में तमन्ना, अगर उससे मिलने की दिल में तमन्ना, तो करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। तो करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमन धीरे धीरे तो मिल जाए राधा रमन धीरे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। हरि ओम चंद्रमा।